और अहम खबर यह है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर बड़ा फैसला आ गया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द हुई है और 12वीं की परीक्षा टाली गई। इसमें से कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे दर्शकों के बीच में। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि 10वीं की परीक्षा रद्द है और 12वीं की परीक्षा टली है। 12वीं की परीक्षा के डेट के बारे में 1 जून को समीक्षा होगी। परीक्षा होने से 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। 10वीं के लिए सीबीएसई अलग क्राइटेरिया बनाएगा। ये एकदम क्लियर हो गई, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हमारे दर्शकों के बीच में। 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा फिलहाल टाली गई है। 10वीं के लिए सीबीएसई अलग से क्राइटेरिया बनाएगा। ये एक बड़ी खबर है। 12वीं की परीक्षा के बारे में 1 तारीख को जानकारी दी जाएगी, 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। 10वीं के लिए सीबीएसई अलग से क्राइटेरिया बनाएगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आवेश, ये बताइए कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में क्या निर्णय लिया गया है, एकदम क्लियर करते हुए आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए आप। अगर एक प्रश्न में जाना चाहूँ तो 10वीं की परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया गया है और वहीं 12वीं की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है। स्थगित का मतलब ये हुआ कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। 4 मई को तारीख जो है वो तय की गई। हाई स्कूल से एग्जाम जारी है। चलिए आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आवेश लगातार जानकारी दे रहे हैं। अपने दर्शकों को एक नया अपडेट दे दें कि 10वीं की परीक्षा रद्द है और 12वीं की पेपर्स टले हैं। 4 मई से एग्जाम शुरू होने थे, एकदम क्लियर हो गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द है। कोरोना संकट के बीच सरकार का यह बड़ा फैसला है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। आवेश उस्मानी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए, आज एक बहुत अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देश के शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा सचिवालय के सचिव हैं उनके साथ हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 10th क्लास की सीबीएसई क्लास की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। और दूसरा अहम फैसला लिया गया है कि 12th क्लास की जो सीबीएसई क्लास की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित कर दिया गया है, यानी कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। 12th क्लास के एग्जाम कब होंगे इसका फैसला 1 जून को किया जाएगा। 1 जून को फिर से समीक्षा बैठक होगी और तब तक यानी 1 जून तक के लिए जो है परीक्षा को टाल देगा और उसके बाद 1 जून के बाद ये बताया जाएगा कि परीक्षा जो है वो कब होगी और परीक्षा के 15 दिन पहले जो है वो तारीख तय कर दी जाएगी। छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा कि उनकी परीक्षा कब होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 10th क्लास की परीक्षा जो है वो रद्द हो चुकी है, यानी कैंसिल हो चुकी है। अब 10th क्लास के छात्रों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उनको सीबीएसई एक पैमाना तय करेगा, पैरामीटर बनाएगा और उस आधार पर उनको जैसे पिछली बार 2020 में उनको प्रमोट किया गया था वैसे ही प्रमोट किया जाएगा। हालांकि उसके पैरामीटर क्या होंगे 10th क्लास के छात्रों को अच्छा, ये पैरामीटर्स की बात आप कर रहे हैं तो इसकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। पैरामीटर की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं, ये एक पैरामीटर है। यानी आवेश, जो आप ये बता रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, यानी उसके लिए 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द और 12वीं की कुछ दिनों के लिए टाली गई है, यही सही है? जी बिल्कुल, 10वीं की परीक्षा जो है वो पूरी तरह से रद्द कर देगी। 10वीं के छात्रों को सीबीएसई बोर्ड के अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको पिछले साल की तरह प्रमोट किया जाएगा। लेकिन प्रमोशन के लिए किस तरह के आंकड़े होंगे और क्या पैरामीटर जो है वो तय किया, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी छात्र सीबीएसई के प्रमोशन के पैरामीटर के ऊपर अपनी नाराजगी या सहमति नहीं जताता है और उसको लगता है कि उसको एग्जाम देना चाहिए तो उसके लिए एक ऑप्शन जो है वो रखा जाएगा। इसी तरह का ऑप्शन पिछली बार भी रखा गया था सीबीएसई की तरफ से। अब ये देखना होगा सीबीएसई जब ये पूरी तरह से चार्ट डिसाइड करती है कि किन आधारों के ऊपर किस तरह से इंटरनल मार्क्स होंगे और किस तरह से उनकी लैब के मार्क्स होंगे, इन तमाम आंकड़ों को या नंबरों को आंकने के बाद उनको प्रमोशन किया जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बार भी कहा जाए पिछले साल पूरी तरह से
10th क्लास की क्लास नहीं हुई, कक्षाएं यानी छात्रों ने अटेंड नहीं की, ऑनलाइन क्लासेज होती थी, ऑनलाइन असाइनमेंट होते थे, ऑनलाइन ही परीक्षाएं भी हुई हैं। इंटरनल एग्ज़ाम की अगर बात करें तो उसमें छात्रों के क्या अंक रहे, उसके हिसाब से तय किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से कि 10वीं में छात्रों को प्रमोट कैसे करना है और उसमें क्या पैरामीटर तय करेंगे। लेकिन ये भी सीबीएसई ने कहा कि अगर कोई भी छात्र, किसी भी छात्र को लगता है कि वो जो सीबीएसई ने पैरामीटर तय किए हैं प्रमोशन के वो सही नहीं है, उसको लगता है कि उसके और ज़्यादा अंक आने चाहिए, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने का। लेकिन वो एग्ज़ाम कब होंगे इसकी तारीख भी सीबीएसई बाद में तय करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 12th क्लास के एग्ज़ाम की, तो 12th क्लास के एग्ज़ाम जो हैं वो कुछ दिनों के लिए टाल दिए गए हैं। एग्जाम की नई तारीख से 15 दिन पहले ही छात्रों को बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रीशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रीशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। आज ये खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री